Welcome to our YouTube channel Sifa. My name is Jaswinder Kaur and today is our day 3 tutorial. Today's tutorial is related to time representation in English language. जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक जनरल वे से टाइम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम सिंपल बोल देते हैं जैसे 1:30, 12:10, 10:30, 12:15, 4:15, 4:45 एट्सेट्रा. बट जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम की रिप्रेजेंटेशन कुछ से और तरीके से होती है. उसमें हम एक फॉर्मल वे में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं. आज का जो मेरा टॉपिक है वो टाइम रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज है और इसमें मैं आपको वेरियस वे बताऊंगी कि कैसे हमने टाइम को रिप्रेजेंट करना होता है लैंग्वेज में. सबसे पहले हम क्लॉक के ऊपर देखते हैं. जैसे कि हमारा क्लॉक जो है वो 1 से लेकर 12 तक उसकी पार्टीशन हुई होती है. ये जो सारे के नंबर्स हैं आपका 1, 2, 3, 4, 5 टिल 12, ये आपके जो अगर हम आवर्स को देखें तो ये 12 घंटे पूरे करता है, 12 आवर्स कंप्लीट करता है. अगर हम मिनट्स को देखें तो ये जो आपका 1, 2, 3 ये 5 मिनट्स की सेग्रीगेशन पे जो पॉइंट किया होता है. तो ऐसे आपका 1 आवर पूरा सर्कल पूरा होता है. तो 5 मिनट के हिसाब से जब आप 12 इंटू 5 करते हो तो 60 मिनट्स का आपका 1 आवर बनता है. आगे हम आवर्स की जो हैंड होते हैं उसकी बात करते हैं. देयर आर 3 हैंड्स इन द क्लॉक. फर्स्ट वन इज कॉलिंग आवर हैंड, देन मिनट हैंड, देन सेकेंड हैंड. जो आवर हैंड है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो क्लॉक में आपका स्मॉल साइज में होता है. उसके बाद मिनट हैंड आता है जो आपका लार्ज साइज में होता है और एक बहुत ही थिन होता है जो बहुत ही बारीक सी सुई होती है जिसको हम सेकेंड हैंड बोलते हैं. जो आपका आवर हैंड है वो रोटेशन आपकी 12 घंटे में एक सर्कल पूरा करता है. मिनट हैंड आपका जो है वो आपका एक घंटे में आप में जो मिनट्स आते हैं वो 1 घंटे में पूरा रोटेशन कवर करते हैं. जब आपके सेकेंड हैंड की बात आती है तो वो 1 मिनट में पूरा एक रोटेशन एक सर्कल पूरा करता है. आगे आप देखोगे कि मैंने क्लॉक को 2 हिस्सों में बांटा है. इन 2 हिस्सों में मैंने पहले पास्ट लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है. मीन्स कि मैंने 2 पार्ट किए हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ. मीन्स कि मैंने एक आवर को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है. उसको मैंने जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो मैंने पहले को फर्स्ट हाफ का नाम दिया और दूसरे को सेकेंड हाफ का नाम दिया. सेकेंड हाफ को हम रिमेनिंग हाफ भी कह सकते हैं. जो मैंने फर्स्ट हाफ की बात की है तो फर्स्ट हाफ को मैंने रिप्रेजेंट किया है पास्ट में और उसके बाद जो मैंने सेकेंड हाफ लिया है उसको मैंने 2 से किया है. पास्ट का मतलब बीत गया और 2 का मतलब रह गया. इससे हमारे टाइम की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब हम फर्स्ट हाफ के जितने भी मिनट्स को डिस्क्राइब करेंगे उसमें हम उसको पास्ट वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं. फर्स्ट हाफ में हमने जो भी सेग्रीगेशन की है टाइम की, उसमें सबसे पहले मैं आपको टाइम के ऊपर डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि हमारा जो 1 आवर है उसमें टोटल 60 मिनट्स होते हैं. 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 सेकेंड में हमारे पास 10 माइक्रो सेकेंड्स होते हैं. इसी हिसाब से हमारे टाइम की. Now come to the main portion of time representation. So अब हम जो टाइम को represent करना है उसके मेन पोर्शन पर जाते हैं जो exactly आज का हमारा ट्यूटोरियल है कि हमने टाइम को कैसे बोलना है. उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी हैव डिवाइडेड टाइम इनटू 2 मेन पार्ट्स, द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ. अब हम इसमें जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ की लेंगे. जो फर्स्ट 30 मिनट्स है हम उसकी लेंगे. उसमें मैंने जो टाइमिंग ली है वो 9 o'clock की ली है. अगर हम बात करें स्टैंडर्ड टाइम की तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 24 आवर्स में चलता है. लेकिन हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो हम स्टैंडर्ड टाइम को नहीं फॉलो करते, हम AM PM टाइमिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें हमारे 1 से लेकर 12 आवर्स पूरे होने के बाद फिर अगेन 1 to 12 आवर्स कंप्लीट करते हैं. तो इसमें आप 9 AM चाहे 9 PM ले लें, बोथ आर द सेम थिंग. अब जो हमारी आज की रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने 9 o'clock की ली है. अब 9 o'clock में जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी ने मेरे से टाइम पूछा, व्हाट्स द टाइम नाउ, तो मैं बोलूंगी अगर इफ द टाइम इज 9 o'clock देन आई विल से
It's sharp 9 o'clock. Sharp means there is no even a microseconds upward. तो इसमें क्या होगा कि हमारा माइक्रोसेकंड तक भी ऊपर नहीं गया होगा, पूरे कंप्लीट 9 o'clock हुए होंगे. उसके बाद अगर 9 o'clock के बाद की टाइमिंग की हम बात करते हैं, लाइक 9:05 हो जाते हैं तो आप बोलोगे इट्स 5 minutes past 9. अगर 9:10 होते हैं तो आप बोलोगे इट्स 10 minutes past 9. अब हम सब वर्ड्स के साथ पास्ट लगा रहे हैं. पास्ट लगाने का मतलब कि ये टाइम आपका बीत गया है, तो इसमें आप इस टाइमिंग को लोगे. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेग्रीगेशन आती है वो 9:15 की आती है. 9:15 में आप क्या लोगे? 9:15 में आपकी टाइमिंग जो होगी वो किस चीज पे होगी कि आप 9:15 के ऊपर बात कर रहे हो. 9:15 जो है आपका 1/4 of 16 minutes है. 15 minutes जो है 1/4 of 16 minutes है. कि जैसे हमने पहले बात की थी कि देयर आर 60 minutes इन 1 hour, और अगर आप 15 मिनट लेते हो तो वो 1 hour का चौथा हिस्सा है. जब आप चौथे हिस्से की बात करते हो तो आप उसको क्वार्टर बोलोगे. तो अब आपके पास 9:15 है तो 9:15 को आप बोलोगे इट्स 9:15. इसका मतलब कि 9:15 हो गए, मीन्स कि 9:15 हो गए, बीत गए. 9:15 हो चुके हैं, 15 मिनट खत्म हो चुके हैं, बीत चुके हैं. उसके बाद आपके पास आता है 9:20, देन 9:25. इसमें आप बोलोगे इट्स 20 minutes past 9. फिर आप बोलोगे इट्स 25 minutes past 9. उसके बाद आपके पास आ जाती है लास्ट सेग्रीगेशन, दैट इज 9:30. इससे आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है. जब आप 9:30 बोलोगे तो आप बोलोगे इट्स 9:30. अब हम इसको हाफ क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज 60 मिनट्स का हाफ है 30. हम 60 मिनट्स को 2 हाफ्स में अगर डिवाइड करते हैं इक्वली तो हमारे पास 30 मिनट्स की सेग्रीगेशन होती है. तो 30 मिनट्स के जब फर्स्ट हाफ की बात होती है तो 30 पर आकर वो पास्ट वाला प्रोसेस खत्म हो जाता है. तो आप 9:30 को बोलोगे इट्स 9:30. इससे आपका फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो कंप्लीट होने के बाद आपका सेकेंड हाफ शुरू हो जाएगा. जब आप सेकेंड हाफ पर आते हो, सेकेंड हाफ को हम रिमेनिंग पार्ट भी बोलते हैं. रिमेनिंग हाफ जो रह जाता है मीन्स की जो बच गया पार्ट, तो उसमें हमने जो टाइमिंग है वो अपकमिंग टाइम को लेना है. मीन्स कि अब हम 9 को नहीं लेंगे, हम उसके नेक्स्ट टाइम जो आएगा बिल्कुल उसका नेक्स्ट जो है उसका सक्सेसर जो है हम सक्सेसर को लेंगे. तो सक्सेसर जो 9 का है वो 10 है, तो अब हम यहाँ पर 10 लेंगे. जैसे आपके पास 9:35 है तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि इट्स 35 minutes past 9. अब आप बोलोगे इट्स 25 minutes to 10. अब इसका क्या मतलब है कि 10 बजने में 25 मिनट्स लेफ्ट है, मीन्स कि 10 बजने में 25 मिनट्स रह गए हैं. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है इट विल कॉल्ड it's 20 minutes past 10. It's 20 minutes to 10. अब इसमें it's 20 minutes to 10 का क्या मतलब है कि आपके पास 9:40 का टाइम हो चुका है, और अब आप जब 9:40 को रिप्रेजेंट करोगे तो आप उसमें बोलोगे कि आपके पास 20 मिनट्स रह गए हैं 10 बजने में. फिर आगे आ जाता है आपका 9:45. अब 9:45 को अगर हम देखें तो आपके पास क्वार्टर रह गया है 10 o'clock होने में, मीन्स कि पूरे 1 घंटे का 4th पार्ट रह गया है आपका नेक्स्ट टाइम आने में. तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर? अब आप बोलोगे इट्स 9:45. जैसे हमने 9:15 को बोला था इट 9:15, ऐसे ही अब आप बोलोगे इट्स 9:45. 9:50 को आप बोल दोगे इट्स 10 minutes to 10. इट्स 10 minutes to 10 का मीनिंग कि आपके पास 10 बजने में 10 मिनट रह गए. उसके बाद आपके पास 9:55 आता है. जब आप 9:55 पे आओगे तो आप यहाँ पर बोलोगे इट्स 5 minutes to 10. मीन्स 10 बजने में अब आपके 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं. और उसके बाद जब आपके पास 10 o'clock हो जाते हैं तो आप बोल दोगे इट्स शार्प 10 o'clock. सो ऐसे आप टाइम को रिप्रेजेंट करोगे. टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने अपने क्लॉक को 2 हिस्सों में बांटा है. दोनों में आपने फर्स्ट को पास्ट का टाइम दे दिया, फर्स्ट हाफ, रिमेनिंग हाफ मीन सेकेंड हाफ को आपने 2 का टाइम नेम दे दिया. आगे आपकी सेग्रीगेशन ऑफ हैंड, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब आपकी सेग्रीगेशन ऑफ हैंड की बात आती है तो सेग्रीगेशन ऑफ हैंड्स में आपके पास जो आर हैंड है इट कंप्लीट्स 1 सर्कल इन 12 आवर्स. आपका जो
आवर हैंड है वो 12 घंटों में एक सर्कल पूरा करता है. सो इट मीन्स इट कंप्लीट्स 2 सर्कल्स इन 24 आवर्स. तो इसके हिसाब से उसके जो 24 आवर्स में सिर्फ 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं और इन सर्कल्स को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है मिनट हैंड. मिनट हैंड जो है इट कंप्लीट्स 1 सर्कल इन 1 आवर. मिनट हैंड जो आपका है वो 1 सर्कल 1 आवर में कंप्लीट करता है. अकॉर्डिंग टू दिस इट कंप्लीट्स 24 सर्कल्स इन डे. मीन्स इन 24 आवर्स इट कंप्लीट्स 24 सर्कल्स. आफ्टर दैट सेकंड हैंड इट कंप्लीट्स 1 सर्कल इन 1 मिनट. तो आपका जो सेकंड हैंड है वो 1 मिनट में एक सर्कल मीन्स एक रेवोल्यूशन पूरा कर देता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट कंप्लीट्स 1440 सर्कल्स इन अ डे. मीन्स इन 24 आवर्स द सेकंड हैंड कंप्लीट्स 1440 सर्कल. सो इस हिसाब से आपकी जो रोटेशन है वो क्लॉक की चलती है. तो टाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो टाइम हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं. हमारे डेली की लाइफ में आप इसको हम यूज करते हैं. कोई भी हमसे टाइम पूछता है तो हम उसको बड़े आराम से टाइम बताते हैं. और अगर आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टाइम बताओगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. इट वुड इनहेंस योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन एंड योर नॉलेज एज वेल. तो इसी हिसाब से आप अपने आप को और भी ज्यादा परफेक्ट करोगे. तो मेरी ये वीडियो डालने का मेन मोटिव ये है कि मैंने बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो काफी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार उनसे भी हमारी बात होती है, जो प्रोफेशनल नहीं होते, जस्ट रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट कर आते हैं. तो वो स्टूडेंट्स को अगर टाइम के बारे में पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो टाइम के ऊपर बात नहीं कर पाते, वो टाइम को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. सो इसलिए मेरी जो वीडियो डालने का मेन थीम है वो इसीलिए है कि जिनको भी टाइम को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आती है वो अपने टाइम को इसी हिसाब से सेग्रीगेट कर ले. सो आई होप यू विल एंजॉय एंड you will also learn a lot from these type of videos, because my objective behind these videos to make understandability about language, how to learn language in a different way, and the focus on the basic pronunciation of each and every word, every sentence or topic. Thank you so much.